एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 पेडागोगी के अंदर हमारा जो टॉपिक है आरसीआई। इसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम बाइलिंगुअल क्लास ये रहेगी, ये पूरा ऑथेंटिक पेज से ही उठाया गया है, पूरा ऑथेंटिक पेज से ही आपको समझाऊंगी मैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रजिस्टर्ड कब हुई बॉडी। देखिए 1986 में रजिस्टर्ड हो गई थी। ये जो बॉडी थी ये 1986 में रजिस्टर्ड हो गई थी। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आई कि ये 1992 में फिर इसमें अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, सारे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। 1986 में ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपका 1993 में स्टैच्यूरी बॉडी बनी। और उसके बाद बात करें अगर हम, देखिए 19 एक्ट ऑफ 1992 कहते हैं इसे। और 2000 में क्या आया, इसमें अमेंडमेंट आया। देखिए कई बार चीज़ों में क्या होता है, कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उस पर काम किया जाता है। तो इस पर काम किया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये यूज़फुल क्यों है, मतलब क्या है इसका रीज़न। अगर आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई का पेज खोलेंगे तो आपको वो एक ही बात बोलेगा कि रजिस्टर्ड करने के लिए खोलिए। यानी कि इसका मतलब ये है, देखिए हम बीएड करते हैं, आप जितने भी हैं अभी एलटी की प्रिपरेशन करने वाले सभी ने बीएड किया हुआ है। तो देखिए बीएड जो है, बीएड भी दो प्रकार का लाया गया, एक स्पेशल एजुकेशन के लिए, एक नॉर्मल, है ना। आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं उसमें आपसे वो उसमें आपको वो आता है, कुछ ना कुछ 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से लिखा आता है कि बताइए आपने, आपका जनरल बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड है और स्पेशल एजुकेशन वाला आपका बीएड है या डीएलएड है। तो देखिए वो ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि ये जो बॉडी है आरसीआई, जब भी आप किसी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड चीज में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं, किस सेक्टर के अंदर, स्पेशल एजुकेशन के तहत, ठीक है, या डिसेबल्ड कैटेगरी के तहत, इसके अंदर अगर आप जॉब करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये काम करती है आरसीआई। यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन से रिगार्डिंग चीज़ों में काम करते हैं, उनका भी क्या होता है, यहाँ पे पंजीकरण होता है, हिंदी में कहूँ तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा बहुत ज़्यादा प्रमोट सरकार इसको करती है, बार बार स्पेशल एजुकेशन को आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी पहले हमारे सिलेबस यूनिट 4 में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा भी है। देखिए पहले क्या थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, उसके बाद क्या लाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में मेजर डिफरेंस इतना ही था कि जो समावेशी शिक्षा थी उसके तहत ऐसा कहा गया, चाहे एक स्पेशल बच्चा है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, चाहे चाहे एक बहुत ज़्यादा गिफ्टेड मतलब बहुत बुद्धिमान कह सकते हैं उसको, विशिष्ट क्षमता वाला बच्चा। विशिष्ट क्षमता वाला बच्चा बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है और वो कम बुद्धि वाला भी हो सकता है, मतलब अलग जो हो थोड़ा सा प्रकार में, इस तरीके के लोगों के लिए, और जिसमें सारे बच्चे पढ़ सकें, उसके लिए समावेशी शिक्षा लाया गया था। तो यहाँ पर सरकार प्रमोट इसीलिए कर रही है स्पेशल एजुकेशन को। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो कई बार ऐसा होता है जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो क्या आपका होता है, डिसेबल्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल काम किया गया। काम सुनिएगा, देखो, और कई लोग क्या होते हैं ना कि वो नॉर्मली कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंटली, या तो एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके साथ आ जाए अचानक से, वो आप किसी गाड़ी वगैरह की वजह से भी हो सकती है, नॉर्मली भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए। तो उनके उनके तहत भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये बनाया गया कि उनके जीवन का सवाल है फिर कि वो जीवन में मोटिवेट कैसे होंगे ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें लाइफ टाइम। इसके लिए भी इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात, इस एक्ट में इस एक्ट की अगर मैं बात करूं, आरसीआई एक्ट आपका 1992 है, ये करंट पोजीशन में। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो नई सुधार करनी थी। अब वो सुधार के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। सबसे ब्यूटीफुल बात मैं आपको इसकी बताती हूँ कि इसमें सबसे पहला काम ये किया गया कि बार बार लोग क्या कहते थे कि जो लोग फिजिकली, लोगों को प्रॉब्लम होती थी उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था, फिजिकली हैंडीकैप्ड या विकलांग उनके लिए कहा जाता था। तो इस वर्ड को सबसे पहले इन्होंने रिप्लेस किया। इन्होंने कहा कि ये वर्ड सही नहीं है, आप समानता की बात कर रहे हो तो सबके लिए एक जैसा ही वर्ड लाओ, मतलब एक जैसा ही क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इनको फिजिकली मतलब हैंडीकैप्ड ना कह के क्या कहा जाए, फिजिकली डिसेबल्ड का क्राइटेरिया दिया, किसने, आरसीआई एक्ट ने। ठीक है, ये पूरा आरसीआई एक्ट में आपको खोल के दिखा रही हूँ। इस आरसीआई एक्ट में जितने मेन मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसी ऑफिशियल पेज का मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ये क्या है,
इसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 कहते हैं। अच्छा, इसमें किस किस चीज़ों में चेंज हुआ? जो इसके प्रपोज अमेंडमेंट थे उनमें क्या चेंज हुआ? शुरुआत में चेंज नहीं हुआ था, धीरे धीरे क्या करे गया, चेंज करे गया। ये बस ये सी वाला आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। सबसे पहला काम, हैंडीकैप्ड शुड बी रिप्लेस पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इस वर्ड को रिप्लेस किया गया, जो कि आपको याद है सबसे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के तहत आया था। इसके बाद आया RPWD एक्ट, वो आया था 2016 में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ क्या बातें की गई हैं, सुनते रहिएगा। ये काम क्या करता है? ये काम करता है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मॉनिटर करता है जितने भी सारी ऐसी बॉडीज हैं जो किस लिए काम करती हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए काम करती हैं, स्पेशल नीड्स वाले व्यक्ति के लिए काम करती हैं, उसके साथ उसको रेगुलेट करता है। दूसरी बात, टू स्टैंडर्डाइज सिलेबस, यानी कि सिलेबस जो होता है कैसा होना चाहिए, किस तरीके से मॉडिफाई होना चाहिए, इसके बारे में काम करता है। ये मेंटेन करता है एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल तौर पे, केंद्रीय तौर पे पूरा क्या करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि कोई भी ऐसा छूट ना जाए जो जिसका क्या हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, लूज हो गया है। किस वजह से? फिजिकली अपीयरेंस या किसी प्रॉब्लम के वजह से, इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई एक वर्ड आपको यहाँ पे एच करके आपको जो दिया है, उसमें क्या दिया है, मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड विच इज स्पेसिफिकली characterized by impairment of adaptive behavior manifesting during the डेवलपमेंटल पीरियड। कहने का मतलब ये है कि मेंटल, अब देखिए ना, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पहले अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो वो सीधे ये यूज़ कर देते थे कि ये तो मेंटल है ही बेवकूफ़, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर देते थे। तो ये वो ना कहते हुए मेंटली रिटार्डेड बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी गलती नहीं है उसमें, वो बच्चे जितना वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए वो उतना नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं ले पाते हैं, तो इस प्रोसेस को मेंटली रिटार्डेशन कहा गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ इसमें क्या क्या किया गया। अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सारी मिक्स करके चीज़ें बता देती हूँ जो जो इसमें है। तो ये काम करता है कि सेंट्रल तौर पे, केंद्रीय तौर पे उन सभी लोगों का नाम रजिस्टर कर दिया जाए जो कि या तो इस प्रोफेशन में है। किस प्रोफेशन में? डिसेबल्ड बच्चों से रिलेटेड या डिसेबल्ड व्यक्ति से रिलेटेड किसी भी चीज़ के काम में जो प्रोफेशनली काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर होता है। साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेशन के तहत काम करते हैं उनका, देखिए स्पेशल एजुकेशन एक अलग चीज़ है, और डिसेबल्ड व्यक्ति जितने भी हैं वो डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए जो काम किया जाता है वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों के लिए ही क्या करता है, दोनों का रजिस्ट्रेशन करता है। और ये क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को, कोई इंसान ऐसा है जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन उसने नहीं किया है, या अगर रजिस्ट्रेशन किया है और गलत किया है, फर्जी उसके पास सर्टिफिकेट थे, तो उसके तहत भी ये क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, ये एक्शन ले सकता है। ठीक है, अनक्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं उसके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकता है। इतना याद रखिएगा, ये इसके तहत है कि रजिस्टर होना चाहिए, अगर रजिस्टर नहीं है तो इसके तहत ही क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर है। साथ ही साथ इसने और क्या क्या बातें करी हैं, देखिए हर तरीके के ये जो एक्ट जब अप्रूवल में गया ना, जो 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 इसके अमेंडमेंट थे वो कौन कौन से थे, कि जो जितने भी प्रोफेशनल चीज़ें हैं, कौन कौन सी, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हेयरिंग एड एंड एयर मोल्ड टेक्नीशियंस हैं। कहने का मतलब ये है कोई कुछ लोग, आपको पता है हेयर इम्पेयरमेंट होती है, कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कुछ देखिए, और कुछ लोग क्या होते हैं कि इतना घुल मिल नहीं पाते हैं उनको, और जैसे मैंने आपको बताया था ऑटिज्म होता है इस तरीके का, तो उसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, कुछ चीज़ें बनाने के लिए। साथ ही साथ स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, द हैंडीकैप्ड, ये सारी चीज़ें ऐसा है कि देखिए एक अब यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया हैंडीकैप्ड, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा जो है वो भी तो आगे कुछ जाके क्लिनिकल कुछ पढ़ सकता है या इंजीनियरिंग कर सकता है। उन सभी के तहत सारी चीज़ें ऑफिशियली जो अलॉट कराता है वो कौन है, RCI ही है। वोकेशनल काउंसलर्स, कि डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए वोकेशनल काउंसलर कैसे हो सकते हैं, या फिर डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके लिए कैसे हो सकते हैं।
इज मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट और टेक्नीशियन, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए क्या करता है, काम करता है। देखिए फिर 5th और 6th उसमें ये डाल दिया गया अगेन, क्या कि हैंडीकैप्ड वर्ड को क्या रिप्लेस किया गया, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ध्यान, इसका ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं कि टू रेगुलेट ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। जितनी भी ट्रेनिंग पॉलिसीज होंगी, मतलब कि देखिए एक बच्चे को, अगर एक बच्चा खास तौर पे स्पेशल नीड वाला है तो टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो वो चीज़ें हैंडल कर सके। यानी कि ऐसा टीचर, वहाँ सबसे पहले सिखाया ही ये जाता है कि आपको बहुत क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। जैसे कि एक डॉक्टर के लिए भी जब भी आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ चीज़ें बताई जाती है तो सबसे पहले काम यही सिखाया जाता है कि आप पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर कोई जो क्लिनिकल डॉक्टर्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे या किसी भी तरीके से इस विभाग से अगर जुड़े होंगे तो उनको सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाएगी, पेशेंस। कि आप सामने वाले की बात को सुनिए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद देन रिस्पॉन्स कीजिए। इसके बाद ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके अपने कुछ मानक हैं, उनको क्या करना, यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल बॉडी है, ऑल ओवर इंडिया में क्या करना, उसको फैलाना और एक समान डालना, ठीक है। इसके बाद टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ इन फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और देखिए ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है ना, या इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, आरसीआई में होगा। अगर कोई भी ऐसा फर्जी मिला तो उसको क्या कर सकती है, फिर उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ रिसर्च, जो स्पेशल एजुकेशन में, देखिए आजकल स्पेशल एजुकेशन का बहुत क्या है, चलन है। स्पेशल एजुकेशन क्यों, क्योंकि हम उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टैकल करने के लिए हमें टीचर भी उतना बेहतरीन चाहिए, जिसमें पेशेंस भी हो, साथ ही साथ जिसको एज वेल एज ना मेथड भी आती हो कि किस तरीके से बच्चे को हैंडल किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रमोट कर रही है आजकल ये आरसीआई किसको, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि वो जो स्पेशल एजुकेशन में लोग रिसर्च करें। साथ ही साथ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं। देखिए इससे व्यवसाय भी तो बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं। साथ ही साथ रजिस्टर करना जो पर्सनल वर्किंग होती है, ध्यान दीजिएगा, ये एक नेशनल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। लेकिन किसके तहत, डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये काम करता है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट पे, समाज का क्या हो, भला हो और एम्पावरमेंट हो, ठीक है। इसलिए क्या करता है, काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही हूँ, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन जो है ये क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो मतलब इसके लिए क्या मतलब, ये अब बता रहा है कि क्या इसके अंदर ये भी बताया गया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको ये काम करना है। जैसे कि सर्टिफिकेट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर आफ्टर 10th एंड 12th इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। अगर आपको क्या करना है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को पढ़ाना है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आफ्टर 10th और 12th आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पढ़ाने के लिए, ये आपको ये अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज इसमें दिए गए हैं। लेकिन हमारा चूंकि बीएड है तो मैं बीएड से रिलेटेड और काम का जितना कंटेंट था, आई थिंक इतना इनफ था। तो कैसी लगी आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। थैंक यू।